राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटो। नहीं भरोसा देह का छूट जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आवण हो क न हो। तो कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। तो विद्वान की परिभाषा हमने जान रखी है, वो भी विपरीत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 व 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त, जिसने थोड़ी सी विद्या अक्षर ज्ञान सीख लिया है, जानता है, उसको हम कोई विद्वान कहता है। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हम विद्वान कह देते हैं। लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी सत्य यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो पुण्यात्माओं, केवल एक भाषा के जान लेने से विद्वान महर्षि नहीं होते। एक संस्कृत भाषा का जानने वाला पंजाबी भाषा को से अपरिचित है तो उसमें वो अविद्वान है, और यदि वो गुजराती नहीं जानता उसमें अविद्वान है, यदि वो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसमें अविद्वान है। तो वो विद्वान नहीं है, केवल एक भाषा से परिचित है। दो से भी हो सकता है लेकिन वो भी विद्वान नहीं है। विद्वान तो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी वास्तव में विद्वान थे। वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को बताता है कि तुम कौन हो, कहां से आए थे, आपका यहां मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हम अपरिचित होते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व जो अमृतवाणी उच्चारण की थी, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावली, शब्दावली, इसमें इसको पद्य भाग बोलते हैं। तो इन पदों में, इन दोहों में, श्लोकों में परमात्मा ने वही अमृत ज्ञान भरा हुआ है जो अपने सदग्रंथों में संस्कृत भाषा में विद्यमान है। अब उस परमात्मा ने जो बताया था 600 वर्ष पहले, आज सदग्रंथों में हम उनको देख रहे हैं कि वो सत्य है। और जो लोकवेद, जो तत्व, जो दंत कथा वो ऋषि जन, गुरु जी हमें सुनाया करते थे, वो सदग्रंथों के विरुद्ध थी। इससे दो बातें सिद्ध हो गई हैं कि एक तो कबीर परमात्मा, कबीर जी जो हैं वो परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और वास्तव में विद्वान सर्वज्ञ वही परमेश्वर कबीर जी ही हैं। गुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। अन्य गुरु ठीक नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं दे रहे, इसलिए सतगुरु जो सच्चा ज्ञान प्रचार करने वाला है वो सतगुरु। तो वो सतगुरु भी कबीर परमेश्वर है और गुरु भी वही है। गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है वास्तव में जो सही ज्ञान मान। अब हम सभी राम राम तो करते हैं,
कोई रब्बा रब्बा करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। परंतु वो गॉड कौन है, गॉड की डेफिनेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई अपने को। परमात्मा की, राम की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हैं। राम राम तो सभी कहते हैं, भगवान भगवान सभी कहते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सबसे पहले के प्रभु, परिभू, स्वयंभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी, ओहो, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता। तो उस परमात्मा का, कबीर भगवान का, कबीर मनीषी यानी कबीर सर्वज्ञ। मनीषी माने वास्तव में विद्वान कबीर ही है। और वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर, परमात्मा का जो शरीर है वो माता पिता के योग से, शुक्र से नहीं बना। शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से, शुक्रम से ना बन करके स्नायु रहित है। ऐसनायु का शरीर है, शरीर है प्रभु का। वो स्वयंभू है, वो परिभू है। परिभू माने सबसे पहले प्रकट होने वाला परमेश्वर, और स्वयंभू माने स्वयं, उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा सशरीर है, और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए शरीर भी शरीर है, जो अतिथि रूप में यहाँ आता है। और वो कबीर मनीषी है। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम व्यवधाता परिभू स्वयंभू। ये उस